हम संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इस वक्त सोनाली फोगाट के भतीजे मोनिंदर फोगाट मेरे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले, जिस तरीके से जांच चल रही है, आपका क्या मानना है? आप संतुष्ट है? क्या लग रहा है शुरुआती तौर पर इस पूरे मामले को लेकर? आप नहीं, अभी तो गोवा पुलिस से हम संतुष्ट नहीं है। आज दूसरा दिन है, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार आपको क्या कुछ कह रही है? गोवा सरकार की तरफ से क्या कुछ रिवर्ट सामने आया है? आज तीसरा दिन है। हाँ। गोवा पुलिस को बस वही जो हम वहाँ गोवा बयान दे गए थे वही बयानबाजी यहाँ चल रही है। उनकी लिपापोती चल रही है। कोई ऐसा तो कुछ वो ढूंढ नहीं रहे, ना कुछ ऐसा तलाश रहे जो कि कुछ मिले। सुधीर सांगवान की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि परिवार वालों और ये फोगाट के बीच में इतना गैप कर दिया गया था कि आप लोगों की मुलाकात नहीं होती थी, बातचीत नहीं होती थी। बहुत कम बात होने लगी थी, बहुत कम मुलाकात थी, बहुत कम ही बातचीत थी। ऐसा क्यों? कैसे उसने अपने विश्वास में ले लिया सोनाली फोगाट को? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? हम तो उस टाइम ये सोचते थे बिजी होगी पॉलिटिक्स में और अपने राजनीतिक कैरियर में बिजी है। जब भी फोन करते थे कि मीटिंग में है, यहाँ हम बाहर आए हुए हैं, कभी चंडीगढ़ हैं, कभी दिल्ली हैं, तो हमें तो ये बोला जाता। आपको लगता है कि किसी तरीके से उसने काला जादू का प्रयोग किया गया हो उस पर, ताकि वो उसके वश में आ जाए? ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है। हाँ, लगता था तांत्रिक वगैरह यहाँ भी अभी हमें पता चला है कि जैसे यहाँ भी 2-3 बार ले आए हैं फार्म पे। और इनको भी राजस्थान 2-3 बार लेके गया है तांत्रिक के पास। यानी कि तांत्रिकों का यहाँ आना जाना था इसी फार्म हाउस पर? हाँ। आपने देखा था? नहीं, उनकी सिस्टर ने देखा था। हाँ। जो हमें पता चला है वही चीज बता रहे हैं। तो क्या करते थे तांत्रिक? पूजा पाठ यहाँ पर होता था? किस तरीके का रहता था यहाँ पर? जो भी उनका जो भी सिस्टम होता है तांत्रिकों का, जो भी पूजा पाठ हो, काला जादू हो, या जो भी उनको बताया, खाना पीना जो भी जिस तरीके से, वो तो वो तांत्रिक बता सकते हैं, सुधीर सांगवान बता सकते हैं, सोनाली फोगाट। तो आप लोगों की तरफ से कभी आपत्ति जाहिर नहीं की गई? हमें तो पता चला, अब गुत्थियां सामने खुलती आ रही हैं तो पता चल रहा है। सोनाली फोगाट ने कभी इसके बारे में आपको नहीं बताया, या किसी परिवार के सदस्य से बातचीत नहीं हुई? नहीं, अपने सिस्टर भाई वगैरह से बात हुई हो तो पता नहीं, हमसे तो कभी नहीं। तो तांत्रिक यहाँ आते थे या कहीं और भी ले जाया जाता था सोनाली फोगाट को? उनके पास राजस्थान में भी जाते थे, जहाँ पे उसका जो ठैया है, ठिकाना है, उनके घर पे भी आया है, यहाँ फार्म हाउस पे भी आया है। तो ये सुधीर सांगवान के साथ ही सब आते थे या फिर उसके साथ कोई और भी होता था? क्योंकि सुखविंदर की तो लगातार भूमिका संदेह के घेरे में है, तो सुखविंदर और सांगवान के साथ साथ कुछ और लोग भी थे? और का भी हमें नहीं पता, हमें तो सुधीर सांगवान का ही पता है। तो आपको ये लगता है कि वशीकरण किया गया, उसे पूरी तरीके से अपने जाल में पूरी तरीके से फंसा लिया गया और फिर आप लोगों को दूर कर दिया गया? हाँ, यही बात है कि तांत्रिक विद्या से, और जो भी वो उसको माइंड वॉश करना और जो सारी चीज थी वो उसको करता था। ये कब से चल रहा था? ये पिछले साल 1.5 साल से। अच्छा, 2019 का विधानसभा चुनाव, जब सांगवान के साथ बेहद करीबी सोनाली फोगाट होती हुई नजर आई और उसी वक्त सुखविंदर की भी एंट्री हुई, तो तब से ये लगातार चीजें चल रही थी कि सोनाली फोगाट आपसे दूर हो गई थी, काला जादू का प्रयोग किया गया सबसे ज्यादा उसी दौरान? दूर तो अभी 1-1.5 साल में हुई है, उसको आए तो 3 साल हो गए थे। तभी वो अपना प्लान पीछे से बना के आया था, जो भी बोलता था करता था वही करती थी सोनाली फोगाट। तो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, हम तो सीबीआई से ही जांच करवाने के हक में, और सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गोवा पुलिस सही दिशा में काम नहीं कर रही है? हरियाणा सरकार का क्या कुछ कहना है? हरियाणा सरकार ने तो बोल दिया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन गोवा सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि काला जादू का इस्तेमाल किया जाता था, पूरी तरीके से उसे अपने वश में ले लिया था, सोनाली फोगाट को वशीकरण किया गया था। इसके साथ ही मेरे साथ सोनाली फोगाट के जेठ जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है, क्या वाकई वशीकरण किया गया था, काला जादू का इस्तेमाल किया गया था? यही है, काला जादू वशीकरण किया। जब भी हमारी बात नहीं मानती थी वो, उसी की जो वो कहता था उसी की बात मानती थी। हमारे को तो नजदीक ही नहीं लगने देता था वो। अगर काला जादू वगैरह नहीं कराया होता तो वो हमारे से बात करती। हम तो परिवार के आदमी हैं, वो तो एक नौकर था, बाद में आया था। वो तो पीए था, पीए के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे रखा था। आस्ता आस्ता जादू करवा के
पीए भी बन गया, वो सारा कुछ वो पुराने नौकर भी हटा दिए उसने, सब उसकी चलती थी। लॉकरों की चाबी, एटीएम कार्ड वगैरह सब, गेट के ऊपर भी पहरेदार छोड़ दिया था, बोला मेरे बगैर पूछे फार्म हाउस में किसी को नहीं बढ़ने देना। तो वो उसका आदमी था, वो उस पे फोन पे बातें करता था वो, और वो पूछता था भाई फलाना आदमी आया, उसके फादर आए हैं, उसके फादर को भी अंदर नहीं आने देता था, सोनाली के फादर को भी। तो ये 1-1.5 साल से आप लोगों को भी धमकाया जाता था, डराया जाता था? आप लोगों से भी क्या बातचीत जब सोनाली फोगाट करती थी तो आपसे भी कुछ कहता था कि सुधीर सांगवान? नहीं, हमारे तो पैर में जूता है, हमारे को क्यों कहेगा वो, लेकिन वो सोनाली से ही नहीं मिलने देता था। तो हमारे से तो कहता था वो नहीं मिलना चाहती, वो मीटिंग में है, वो वहाँ है, ये कह के वो कर देता था वो, बस वो उसका। कभी आपने जबरदस्ती नहीं चाहा कि नहीं हमें मिलना है, या पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की? नहीं कहा था हमने, मैं तू कौन है भाई, कहाँ से आया है, ऐसा है। वो बोला मैं एनआरआई हूँ। मैं तेरा पासपोर्ट दिखा, एनआरआई है। तो मैं कहाँ का है, बोला ऑस्ट्रेलिया का हूँ मैं। तो मैं एनआरआई के पास तो पासपोर्ट होगा, वैसे एनआरआई तो नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया का। तो वो मेरे से डरने लग गया, ये क्यों पूछ रहा है मेरे से। मैं जब इलेक्शनों में आया ही था बाहर से, मेरे लड़का भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मैं कहाँ है एनआरआई तुम? बोला मैं मेलबोर्न में हूँ। मैं बोला मेलबोर्न में 26-27 साल तो मेरे लड़के को हो गए, वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है, एरोनॉटिक स्पेस में, वहीं की सिटीजनशिप है, वही इसमें ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस में। जब तांत्रिकों को लाया जाता था तो क्या सोनाली फोगाट ने कभी मना नहीं किया? क्या उन्हें किसी तरह की भनक नहीं लगी कि देखिए किस तरीके से काला जादू किया जा रहा है, मुझे पूरी तरीके से अपने वश में करने की कोशिश है? सोनाली को क्या पता था, वो तो ये कह रहा था खेत में, यानी कि अपने फसल नहीं हो रही, खेत में हवन कराएंगे ये है। लेकिन वो करवा रहा था उस पर, सोनाली फोगाट पे। उसको राजस्थान भी ले जाता था वो तांत्रिक के पास, यानी कि पूजा पाठ के जरिए या पूजा पाठ के बहाने ये सब चीजें करता था। पूजा पाठ के बहाने ही करता था। अगर उसको पता होता भी ये मेरे को बस में करने के लिए कर रहा है तो वो क्यों करने देती। और ये कब से चल रहा था? इलेक्शन के टाइम से या उससे पहले से, या फिर 1-2 साल से? नहीं, इलेक्शन के बाद की बात है ये। इलेक्शन में तो उसने यानी कि अपना यानी कि वो दिखाया भी, मैं बहुत ईमानदार हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं विदेश के अंदर। ये उसके सोनाली के दिमाग में बांट दिया। तो सोनाली बोली ये पैसे के चक्कर में क्यों पड़ेगा, ये तो प्री प्लान से आया था भी, मैं इसको अपने बस में करके ये सारी वो करा लूँ मैं ज़मीन अपने, यानी कि। अच्छा, गोवा सोनाली फोगाट इसी के साथ गई थी, सुधीर सांगवान के साथ। तो आपको क्या कुछ कहा गया था कि किस वजह से जा रही है? क्योंकि 4 दिन का ये पूरा का पूरा टूर था। नहीं, हमारे को तो गुड़गांव की कह के गई थी, गुड़गांव जा रही हूँ। ये गुड़गांव से यहाँ से सामान खरीदा है इन्होंने, फ्लैट में गुड़गांव में सामान रखा है। उस गुड़गांव से ये फिर बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे से गोवा गए हैं। जो प्रोड्यूसर वगैरह थे, डायरेक्टर वगैरह, वो कल आए हुए थे। वो कह रहे थे भाई क्या नाम, हमारी सुधीर की बात होती थी, हमारे को भी पास नहीं मिलने देता था। बोला वो तो बोला हम सुधीर से ही समय लेते थे। तो उसने कहा सोनाली को भाई तेरा सूट है वहाँ पे गोवा में। तो गोवा में उन्होंने कमरा बुक कराया और अपने। बिल्कुल, यानी कि देखिए काला जादू का यहाँ पर प्रयोग किया गया, किस तरीके से यहाँ पर तांत्रिकों की एंट्री करवाई जाती थी और पूजा पाठ के जरिए पहले सोनाली फोगाट को पूरी तरीके से अपने वश में लिया गया, उसका वशीकरण करवाया गया, और उसके बाद सोनाली फोगाट को इस कदर अपने पूरे जाल में फंसा लिया गया कि जो भी सुधीर सांगवान कहता था वही सोनाली फोगाट करती थी। हालांकि अब परिवार वालों का यह कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि गोवा पुलिस जो कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार मौजूद है हिसार में, संतनगर स्थित फ्लैट पर लगातार गोवा पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की सिफारिश जो हमारी तरफ से की जा रही है उसे मान लिया जाए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई सोनाली फोगाट केस की जांच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, और इसके साथ ही 2 लोगों से भी पूछताछ गोवा पुलिस की तरफ से की गई है। हिसार के CIA दफ्तर में ये पूछताछ की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर, सोनाली फोगाट केस को लेकर जांच जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस जांच से परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं और अब सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। हिसार में सोनाली के घर भी गोवा पुलिस की मौजूदगी है। गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार एक दूसरे का सहयोग करते हुए जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और संतनगर वाले घर पर फिर से जांच शुरू हो चुकी है। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दीपक, देखिए रोज जिस तरीके से नए जानकारियां सामने आ रही है उससे तो साफ जाहिर है कि सोनाली फोगाट जो कि पूरी तरीके से सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द ही थी, और अब
तांत्रिक विद्या की बात सामने आ रही है कि काला जादू का प्रयोग किया गया, उसको अपने वश में लेने के लिए उसका वशीकरण किया गया। देखिए बिल्कुल रितिका, जिस तरह से अब ये बिल्कुल नई थ्योरी सामने आई है, क्योंकि इसका आरोप शुरुआत से परिजन लगा जरूर रहे थे, लेकिन अब जो तंत्र मंत्र की कहानी आ रही है तो इसका मतलब ये साफ था कि सोनाली फोगाट को अपने वश में वशीकरण करने के लिए सुधीर सांगवान किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि उनकी जिस तरह की प्रॉपर्टी थी इसको लेकर सुधीर सांगवान चाहता था कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आए, चाहे सोनाली का फार्म हाउस हो या संतनगर का घर हो या दुकानें वगैरह जो भी प्रॉपर्टी हो। और इसीलिए परिवार शुरुआत में 2-3 बार हमसे भी कह चुका था कि उन्हें वश में किया गया था, जादू टोना करते थे और इसको लेकर सोनाली को कई जगह ले जाया गया था, उन्हें कुछ खिलाया जाता था, उनके खाने में कुछ मिलाया जाता था। ये सारी चीजें जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इनकी जांच अब गोवा पुलिस को करनी होगी कि आखिर ये कौन सी लाइन है, क्योंकि ये सबसे अलग थीम इस वक्त नजर आ रही है इस पूरे जो मर्डर मिस्ट्री है। क्योंकि अगर वो इस तरह से अपने वशीकरण में करना चाहता था तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ होगा, और इसके लिए गोवा पुलिस को जो है अब इस वाली थ्योरी को भी अपने जांच में शामिल करना होगा, ताकि देखा जाएगा कि किसने कहां पर इस तरह की चीजें उनको खिलाई थी और कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं, किन किन की भूमिका अहम मानी जा रही है। लेकिन अब ये नई थ्योरी निकलकर सामने आ चुकी है कि काला जादू का इस्तेमाल किया गया था। सोनाली फोगाट जो कि अपने परिवार से बेहद दूर हो चुकी थी, 2019 का विधानसभा चुनाव जब सुधीर सांगवान की एंट्री होती है और उसी के कहने पर फिर सुखविंदर को लाया जाता है और ऐसे में पूरा का पूरा जाल बुना गया, साजिश रची गई कि किस तरीके से सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी को हड़पा जाए। इसके साथ ही इसी मर्डर मिस्ट्री को लेकर बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट केस की जांच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। 2 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस लगातार इस वक्त तमाम लोगों से इस लिहाज से पूछताछ कर रही है कि ताकि एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आए। इस वक्त संतनगर वाले घर पर भी गोवा पुलिस की मौजूदगी है। आज ये दूसरा दिन है, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि आर्थिक तौर पर ये जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है गोवा पुलिस की, उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि उन बैंक्स में भी पहुंची है गोवा की पुलिस जहां पर सोनाली फोगाट की बैंक खाते हैं। एक्सिस बैंक निकलकर सामने आ रहा है और SBI बैंक। उन तमाम खातों की जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है जिसके जरिए सोनाली फोगाट मनी का ट्रांजैक्शन करती थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बैंक का लेन देन था वो सुधीर सांगवान ही संभालता था। सोनाली फोगाट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी बैंक खाते हैं, उन पर पूरी तरीके से कब्जा सुधीर सांगवान का था। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए इस जांच से तो परिवार वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की कार्रवाई को देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? दीपक, तस्वीरों के साथ पूरी डिटेल्स बताइए आज की जांच पड़ताल को लेकर गोवा पुलिस की। देखिए रितिका, मैं दिखाना चाहूंगा संतनगर का वो घर जहां पर 24 घंटे के बाद एक बार फिर गोवा पुलिस इस घर के अंदर आई है। यानी 24 घंटे पहले जो 1 घंटे का समय उन्होंने यहां पर बिताया था, उस 1 घंटे में ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ जिसकी तलाश करने के लिए आज दोबारा से 24 घंटे के बाद गोवा पुलिस यहां पर पहुंची है। और ऐसे कौन से दस्तावेज थे जिनका यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है, क्योंकि अंदर जो कल 1 दिन पहले हमने बताया था कि फार्म हाउस के और उसके साथ ही संतनगर के प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को लेकर पुलिस की टीमें जो है उनकी फोटो खींच रही थी और उनको फोटो खींच के ले जाया गया था। लेकिन 24 घंटे के बाद वापस इस घर में पहुंची है तो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर छूटा हुआ है। और परिवार पहले ही गोवा पुलिस पर यह आरोप लगा चुका है कि उनकी जांच काफी धीमी है और वो लापरवाही से जांच कर रहे हैं। इसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जब 1 दिन पहले 24 घंटे पहले यहाँ पर गोवा पुलिस आई थी तो उन्होंने यहाँ पर वक्त क्यों नहीं ज्यादा बताया, क्यों 1 घंटे के बाद ही यहाँ से चले गई, क्या जांच पूरी हो गई थी? इसी तरह के सवाल गोवा पुलिस पर उनका परिवार लगातार उठाता रहा है। और आज 24 घंटे के बाद फिर वही टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ कागजात ऐसे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिन्हें यहाँ पर एक बार फिर जांचा परखा जाना है। कुछ स्थानीय जो पड़ोसी हैं उनको भी यहाँ पर अंदर बुलाया गया है ताकि उनके सामने इस तरह के कागजातों को खोला जाए। उनके भाई वतन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जीजा अमन यहाँ पर मौजूद हैं और गोवा पुलिस के साथ वो यहाँ पर जो अलमारी है, यहाँ पर अलमारी है, उसके अंदर जो रखे हुए प्रॉपर्टी के कागजात थे उनको यहाँ पर बारीकी से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उनका घर यहीं पर था। और सोनाली जब 22
अगस्त को प्रॉपर्टी के गोवा गई थी कागजात तो को खंगालने की उसके- कोशिश की जा रही है और हरियाणा सरकार से जिस तरीके से अपील परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी अपील पे गृह मंत्री की तरफ से गोवा सरकार को यह कह दिया गया है कि ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई के हाथों में सौंपी जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि विनीत जिंदल नाम के एक वकील ने सोनाली फोगाट पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जांच गोवा पुलिस कर रही है उस जांच में पूरी तरीके से संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इसी की मांग लगातार परिवार वालों की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में अब विनीत जिंदल नाम के एक शख्स ने, एक वकील ने, ये चिट्ठी लिखी है मुख्य न्यायाधीश को, यूयू ललित को, जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। 23 तारीख को जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उसके बाद ये लगातार मर्डर मिस्ट्री गहराती हुई नजर आ रही है। कई सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक राज बेपर्दा नहीं हुआ है कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या कुछ है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय लगातार और उलझती हुई नजर आ रही है। और इसी फार्म हाउस पे कहा जा रहा है कि इसी फार्म हाउस को लेकर सुधीर सांगवान ने एक बड़ी साजिश रची थी, क्योंकि यही उसके टारगेट पे था, जो कि 6.25 एकड़ पर फैला हुआ है कि किसी भी तरीके से ये फार्म हाउस वो अपने लीज पर ले ले, 5,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन जब बात नहीं मनी तो ऐसे में हिसार में पूरी साजिश रची गई और उस साजिश को अंजाम दिया गया गोवा में ही सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई। और उसके बाद अब कई सवाल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अब किन किन किरदारों पर पूरी गाज गिरती हुई नजर आ रही है गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस की। सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए थी इस चीज़ का। तो ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। खासतौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा आपको बता फार्म हाउस पे जाकर इनके परिजनों ने बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है। हिसार में प्लानिंग, गोवा में मर्डर। प्रॉपर्टी की चोरी में कितने पे? ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। फार्म हाउस में छिपा है साजिश का सच। कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट से हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। गुरुग्राम टू गोवा वाया हिसार की पहेली। 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका पीएसओ भी आता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सीडी का सस्पेंड। ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी, उस संदर्भ में ये आए हैं। और मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर बता दें आपको। मध्य प्रदेश के सागर में एक साइको किलर की दस्तक ने लोगों को दहशत में डाल दिया, जिसने 4 दिन में हत्या की 4 वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। ये साइको किलर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देता है। वो रात में साइकिल पर घूमता है और फिर मौका मिलते ही हत्या की वारदात को अंजाम देता है। एक के बाद एक हो रही घटना के बाद सागर में दहशत का माहौल है। तो वही खबर है कि
कि जहां भोपाल में भी एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इस साइको किलर के निशाने पर शहर के चौकीदार है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सागर से ये बड़ी खबर है जहां पर साइको किलर का खौफ देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में साइको किलर की दहशत सामने आई है क्योंकि एक के बाद एक 4 दिन में हत्या की 4 वारदात को इसने अंजाम दिया है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं सागर के साइको किलर की एक्सक्लूसिव फुटेज। जी हां, साइको किलर की 3 सेकंड की फुटेज सामने आई है। फुटेज में भागता नजर आ रहा है ये साइको किलर। जिस साइको किलर की दहशत मध्य प्रदेश के सागर में देखी जा रही है, उसका एक फुटेज सामने आया है। महज 3 सेकंड का ये फुटेज है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये महज 3 सेकंड का यह फुटेज, और इसमें आप देख सकते हैं साइकिल पर एक व्यक्ति आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यही वो साइको किलर है जिसने 4 दिन में हत्या की 4 वारदात को अंजाम दिया है, और इसके निशाने पर शहर के तमाम चौकीदार हैं। 3 सेकंड का ये फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, जिसमें उस साइको किलर को रिकॉर्ड किया गया है कैमरे में। वो भागता हुआ नजर आ रहा है रात के अंधेरे में। महज 3 सेकंड का ये फुटेज। मध्य प्रदेश के सागर में एक साइको किलर की दहशत ने लोगों को दहशत में डाल रखा है, जिसने 3 दिन में हत्या की 3 वारदात को अंजाम दिया और वो फरार हो गया। आखिर क्यों वो बना रहा है लोगों को निशाना, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।